समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। और जानते हैं, आप सभी को बताया भी थे हम कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। इस बार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच कर रहा है। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर संक्षेप होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा? बताइए तो 27 का आंसर। जहां पर कोई भी पद अप्रधान या फिर बोल सकते हैं आपकी प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है वहां पे क्या होगा? 27 का बी आ रहा सबका। अच्छा, 27 का बी, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुब्रीहि समास में होता है, ठीक है जी। बहुत अच्छा आंसर आपका। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बी आपका हो जाएगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन रहता है जी, फालतू चीज मत पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीनानाथ में कौन सा समास होता है? बताइए 28 का आंसर। दीनानाथ में कौन सा समास होता है? दीनानाथ में कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या इसमें क्या होता है जी? कमेंट करिए। दीनानाथ फ्रेंड्स आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा जिसका भी सी आ गया, ठीक है। क्या होता है जिसमें बहुब्रीहि समास होता है? आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, किसमें सही समासिक पद है? बताइए जी, किसमें सही समासिक पद है? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर यहाँ पे त्रिलोकी, ठीक है फ्रेंड। त्रिलोकी में ये जो है ना समासिक पद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कोई बता सकता है त्रिलोकी कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास होता है जी? इसमें कौन समास होगा? इसमें द्विगु समास हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद इसमें संख्यावाचक है। अगला, इसमें से अलंकार का कौन सा भेद? बताइए, अलंकार का भेद कौन सा है? बताइए तो 30 का आंसर क्या होगा? चलिए, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, शब्द अलंकार या फिर कोई नहीं? अलंकार का भेद बताना है। किसका भेद? अलंकार का भेद बताना। बताइए आंसर। गलत हो रहा है जी कुछ लोग से। तो फ्रेंड्स शब्द अलंकार, ठीक है जी। शब्द अलंकार क्या होता है? ये अलंकार का भेद होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 30वां का सी, सुमित यादव, सही जवाब है आपका। अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? बताइए, ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी या फिर खड़ी बोली? कमेंट करिए तो। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ी बोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्याम सोता है या कौन सी क्रिया होती है? सकारात्मक है कि आक्रामक या दोनों? बताइए आंसर। आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपका सोना, हंसना, बोलना, ये सब क्या होता है जी? ये सब आक्रामक क्रिया होता है। क्या होता है? आक्रामक क्रिया होता है। आप सभी का फिर बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 32 का बी दिया था कोई? 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, देखिए, जिसको फ्रेंड्स नोट्स अगर लेना होगा ना जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, इस पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स से क्वेश्चन जो है ना हु बहु मैच करता है एग्जाम में, हु बहु क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। छोड़िए मत नोट्स को। आपको फ्रेंड्स मात्र नोट्स जो है ना 149 रुपया मिल जाएगा, 149 में, ठीक है, ले लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन बोला गया ना, धातु के कितने भेद होते हैं? बताइए, धातु के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स ये दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन सा शब्द है वो तत्सम से हिंदी बनाया गया? बताइए, सूची, गोमल, आम या फिर घोटक? तत्सम से बनाया गया है, बताइए 34 का आंसर। तो सुनिए जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आम, ठीक है जी। आम जो है ना ये तत्सम से बनाया गया, आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 35 नंबर। इसमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव होता है? कमेंट करिए तो आंसर। इसमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? वह कहाँ जाएगा? वह पेड़ के नीचे है,
अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उधर गया। क्वेश्चन बोला गया ना, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? कमेंट करिए 35 का आंसर। यहाँ पे सी है जी, ठीक फ्रेंड्स, अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये वाला जो है फ्रेंड्स कालवाचक अवयव हो जाएगा, जिसका जिसका भी सी आ गया है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, गिरीश में कौन सी संधि होती है? गिरीश में कौन सी संधि होती है? कमेंट करिए 36 का आंसर क्या होगा। चलिए, गिरीश में कौन सी संधि होती है? गिरीश में कौन सी संधि होती है? इसमें फ्रेंड्स आपका पता है जी, दीर्घ संधि होता है। क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। 36 का भी हो जाएगा, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है बताइए कोई? इसका संधि विच्छेद होता है गिरी, गिरी जोड़ इस होता है। क्या होता है? गिरी जोड़ इस होता है, ठीक है जी। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी जोड़ इस, दीर्घ संधि हो गया। अगला क्वेश्चन, सिरतोड़ में कौन सा समास होता है? सिरतोड़ में कौन सा समास होता है बताइए। अभी भी पता है जी, 100 लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, कर दीजिए, ठीक है। सिरतोड़ में कौन सा समास होता है? इसमें कर्म तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? महेंद्र का संधि विच्छेद कल बताए थे हम, ठीक है, कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, बता चुके हैं पहले भी इसका आंसर। बताइए तो आंसर, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद महाजोड़ इंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 39, इसमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि नहीं है बताइए। मतलब अशुद्धि नहीं है मतलब क्या? मतलब वो सही है। कमेंट करिए। 39 का आंसर यहाँ पे क्यों कौन दिख रहा है आपको? कमेंट करिए तो 39 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सूद असूद से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें जो योजक चिन्ह कौन सा होता है? इसमें से योजक चिन्ह कौन सा होता है बताइए। 40 का आंसर, योजक चिन्ह कौन सा होता है? कमेंट करिए तो। इसके बाद क्लास तुरंत होगा 8 बजे से साइंस का, ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला योजक चिन्ह है जी, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग 41, इसमें से कौन सा शब्द पुलिंग होता है? बता चुके हैं पहले भी कि पुलिंग शब्द कौन सा है जी, अदालत, गिलास, दोनों या फिर कोई नहीं। 41 का बताइए आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का बी है जी गिलास, ठीक है फ्रेंड। गिलास क्या होता है? ये जो है पुलिंग शब्द होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 42, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है बताइए। 42 का आंसर क्या होगा? लाइक कर दिए, क्लास में आते ही लाइक कर देते हैं, थैंक यू सो मच। तो सभी लोग को क्या करना चाहिए ना, ऐसे सब लोग नहीं करते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य होता है जी? ये पता है कैसा वाक्य फ्रेंड्स? ये आपका मिश्र वाक्य होता है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है जी बताइए। 43 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का ए जी, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला जो है अल्प विराम चिन्ह होता है, ये वाला ऐसे होता है ना, ऐसे ये अल्प विराम चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? कमेंट करिए तो। 44 का आंसर क्या होगा? अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? यहाँ पे डी वाला, ठीक है जी, डी वाला देख लीजिए आप लोग। ये फ्रेंड्स अर्ध विराम चिन्ह होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये अर्ध विराम चिन्ह होता है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ठीक है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, या कैसा वाक्य बताइए। 45 का आंसर। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करने वाला है, ठीक। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, इसमें क्या होता है? विस्मय बोधक होता है, बी आपका हो जाएगा, ठीक है जी, विस्मय बोधक यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन 46, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह कैसा वाक्य होता है? वह कौन सा व्यक्ति है जो जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह कैसा वाक्य है बताइए।
ये फ्रेंड्स आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य है जी, कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। 46 का बी हो जाएगा। करंट अफेयर से आता है? नहीं जी, करंट अफेयर से तो नहीं आता है, शायद इस बार पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ये कंफर्म नहीं पता, बट करंट अफेयर से नहीं आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन कह सकते हैं, उसमें भी कंफर्म नहीं बता सकते आपको, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो होता है ना बुक में, प्रीवियस ईयर जो बुक है उसमें एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं देखे थे हम। चलिए, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, कमेंट करिए। तो 47 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका हो गया फ्रेंड्स, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इनमें से किस किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, चलिए कमेंट करिए। अभी क्लास तुरंत होगा, ठीक है जी। अभी क्लास जो है ना तुरंत होगा, साइंस वाला क्लास लगा हुआ है, आप सभी को उसमें जुड़ना है, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन काटिए फ्रेंड्स, बुद्धिमान, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 49, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है बताइए? निर्वाह, ठीक है जी। निर्वाह में फ्रेंड्स कौन सा उपसर्ग होता है? 49 नंबर क्वेश्चन का सी निर्वाह में फ्रेंड्स नीर होता है, ठीक है। 49 का सी आप सभी का हो जाएगा। निर्वाह में क्या होता है? नीर होता है। आगे चलते हैं 50 नंबर। इनमें से आपादान कारक, आपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? बता चुके हैं पहले भी कि आपादान कारक में क्या होता है, जहां पर कोई चीज अलग होता है, जहां पे अलगाव दिखे, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, ठीक है जी, ऐसे जहां पर अलगाव होता है ना, वहां पे आपादान कारक होता है। चलिए 50 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, से होता है, ठीक है जी। आपादान में क्या होता है? आपादान में से होता है आपका, 50 का सी हो जाएगा।